गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही विजुअल इमेजेस बता देती हूँ। हमारे पास ये दो मैंने डायग्राम्स रखी हैं, एक ये वाली रखी है, एक ये वाली रखी है, दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा वेरी करता है। मेल के केस में क्या था, यूरिन और सीमन का कॉमन पैसेज था। ठीक है, एक ही पैसेज था जिसमें से यूरिन भी पास होता था, जिसमें सीमन भी पास होता था। ठीक है, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल के केस में यूरिन पैसेज अलग से है और जो रिप्रोडक्टिव पैसेज है वो अलग से है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है पूरा जो रन कर रहा है ये इधर से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और अगर साथ में बात करें हम यूरिनरी सिस्टम की, तो ये इसके साथ वाला। ठीक है, ये वाला जो है ये यूरिनरी सिस्टम है और ये वाला जो पूरा है ये है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सबसे पहले ये हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद वजाइना आता है। ठीक है, वजाइना के बाद सर्विक्स है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है और ओवरीज हैं। ये कुछ एक पर्टिकुलरली ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। तो ये जो यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, ये किस में आते हैं, यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम अलग से है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग से है। उसके बाद जो ये नीचे वाली डायग्राम है, नेक्स्ट वाली डायग्राम जो है, इसमें जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बताया गया है। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ऑर्गन्स की बात करें, सबसे मेन इसका ऑर्गन ये वाला होता है, ओवरीज। ठीक है, जो ओवरीज हैं जिसमें पर्टिकुलरली एग्स की फॉर्मेशन होती है। अब इस ओवरी में दो ओवरीज होती हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, हमारी एब्डोमेन की पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इसमें एग की फॉर्मेशन होती है अल्टरनेट वे में, एक मंथ में अगर इस वाले एग में होगी, दूसरे मंथ में इस वाले एग में होगी। ठीक है, तो एग्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ से मूव करके आते हैं इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एग जो है रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ओवरी है जिसमें एग बनता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब जो एग को कैरी करती है, उसके बाद ये वाला पोर्शन आ जाता है यूट्रस। ठीक है, तो एग यहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इस यूट्रस में बेबी की डेवलपमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये यूट्रस एज इट इज़ रहता है। इसमें एंडोमेट्रियल थिकनिंग होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो आप एंडोमेट्रियल थिकनिंग को अभी याद मत रखो क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं आपको करवाऊंगी। अभी जस्ट आप पार्ट्स के नाम याद रखो, ओवरी, देन फैलोपियन ट्यूब, देन उसके बाद यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, यूट्रस के बाद हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा सर्विक्स, और लास्ट वाला पोर्शन या पहला पोर्शन आप इसको मान लो वजाइना। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कितने ऑर्गन से बनेगा, ओवरी आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा, सर्विक्स और वजाइना। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो है मिल के क्या बनाते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में दूसरे बोर्ड पे बताती हूँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फर्दर जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किया था कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पहले मैं आपको नाम बता दूं, ओवरीज हैं हमारे पास, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है और वल्वा है। वल्वा जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास डिफरेंट 6 जो पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इनको मैं अभी डायग्राम से आपको क्लियर करूंगी कौन कहाँ पे है, किसका क्या फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स फीमेल में ज़्यादा नहीं होते, एक वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है और एक हमारे पास मैमरी ग्लैंड है। इन दोनों को तो खैर हम बाद में करेंगे, आज जो हम डिटेल करेंगे वो करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ठीक है, अब पहले ये डायग्राम देख लो। ये मैंने एक बनाई है, रफ सा स्केच है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो मैंने लिखा था ओवरीज। ओवरीज का मतलब वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। एक हमारे पास ये ओवरी है, एक हमारे पास ये ओवरी है, एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है। ओवरी जो है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल्स का। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब इन ओवरीज में, इस ओवरी में क्या होता है, एग की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये ओवरी है पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होती है, यूट्राइन वॉल के साथ अटैच है। ये देखो अटैचमेंट दिख रही है, यूट्राइन वॉल के साथ अटैच है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट। जो ये अटैचमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, तो ओवरीज का आपको समझ आ गया, मतलब वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होती है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट। उसके बाद ओवरी के बिल्कुल साथ जो ये आपको यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये स्ट्रक्चर दिखता है इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब जो फेलोपियन ट्यूब है इसके 3 मेन रीजन है। ठीक है, मैंने ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब के 3 रीजन है, फिम्ब्राई, एम्प्यूला और यूट्राइन पार्ट। ठीक है, अब ये फिम्ब्राई, एम्प्यूला और यूट्राइन पार्ट कौन कौन से? ये जो बिल्कुल ओवरीज के साथ अटैच है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसकी हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर मूव करके हमारे पास आ जाता है एम्प्यूला, और उसके आगे जो यूट्रस के साथ अटैच है उसको बोलते हैं यूट्राइन पार्ट। अब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इस तरह से हैं, जिसको हमने क्या बोला है, फिम्ब्राई बोलता है, इनका फंक्शन क्या होता है? इनमें छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और इनका एक ही काम होता है एग को कैप्चर करना। जब एग ओवरी से रिलीज होता है उसको कैप्चर करते हैं। अब मैं ये आपको बताऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि एग कब रिलीज होता है और एग कितने दिनों में बनता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पूरा हम डिटेल में करेंगे। अभी आप इतना याद रखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्ब्राई पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जो एग को कैप्चर करती हैं। एग को कैप्चर करके यहाँ से एग मूव करके आता है एम्प्यूला में, और जो ये एम्प्यूला वाला रीजन है इसमें होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जो स्पर्म्स पूरा मूव करके यहाँ आते हैं, यहाँ होती है पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइज एग जो है, जाइगोट है, वो मूव करके आता है यूट्रस में। ठीक है, तो मतलब फेलोपियन ट्यूब का काम क्या हो गया? एग को कैरी करना, एग को मतलब कैच करके मूव कराना और यहाँ फर्टिलाइजेशन कराना, देन उसके बाद जाइगोट को मूव करके लाना किसमें? यूट्रस में। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जो ये वाला पोर्शन है पूरा, ये वाला, इसको बोलते हैं यूट्रस। ये जो हमारे फीमेल्स के एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इस यूट्रस में ये जो एंडोमेट्रियम है, अंदर वाली जो वॉल है, इसमें ब्लड वेसल्स की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स की थिकनिंग क्यों होती है? ताकि जाइगोट को इम्प्लांट कर सके और बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, वो एंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है फीमेल जिनमें जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब मैरिड फीमेल में, यहाँ तो बेबी डेवलप होगा। अनमैरिड फीमेल्स में ये जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग है ये रिलीज आउट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको डिटेल फर्दर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में करेंगे। अभी सिर्फ आप यूट्रस को याद रखो। ठीक है, ये यूट्रस वाला पोर्शन है जिसमें बेबी की फर्दर डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास सर्विक्स और वेजाइना, ये जो पोर्शन होते हैं इनका काम क्या होता है? स्पर्म्स को पैसेज करने का रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग कोपुलेशन स्पर्म्स को पास करने में रोल प्ले करती हैं। और इन वाले वेजाइना और सर्विक्स में जो है ये जो ग्लैंड है हमारे पास, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ये जो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड है इसकी ओपनिंग होती है हमारे वेजाइना में। ठीक है, और ये लुब्रिकेशन जो ग्लैंड है लुब्रिकेंट रिलीज करता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होती है ड्यूरिंग कोपुलेशन और इजी स्पर्म्स की पैसेज होती है। ठीक है, अब जो ये सर्विक्स और वजाइना है इन दोनों में होता है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स की किलिंग हो जाती है। खैर वो हम फर्टिलाइजेशन में डिटेल करेंगे। अभी जस्ट आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स याद रखो, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो इस डायग्राम में शो नहीं हो रहे, वो आप उसको दूसरी एक और डायग्राम है वो मैं सेंड कर दूंगी, उसमें वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया शो हो रहे हैं।